So, good evening, students. Welcome to Dr. Sunil Sinergy IAS Study Circle खरड़. So, आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है, आज का जो हमारा ये लेक्चर रहने वाला है, वो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि हिमाचल एंड पंजाब में पटवारी की और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं. सो आज के हमारे इस लेक्चर में जो दोनों पंजाब पुलिस पटवारी एंड हिमाचल पटवारी के एग्ज़ाम में कॉमन टॉपिक्स हैं और जिसकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, जनरल अवेयरनेस वहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है, आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि इंडियन पॉलिटिक के ऊपर है. एंड इंडियन पॉलिटिक में नो डाउट हमारा जो संविधान है वो कैसे बना, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टूडेंट, हम सीधी बात, क्योंकि इसमें से देखिए अगर इंडियन पॉलिटिक की बात करें तो कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, वहाँ पे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं. 5-6 क्वेश्चंस नॉर्मली रहते ही हैं. जो अगर कोई हिमाचल में HAS की तैयारी कर रहा है, पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, या फिर पुलिस की तैयारी कर रहा है, या फिर पटवारी की तैयारी कर रहा है, और भी कोई एग्ज़ाम ले लीजिए आप, तो भारत के संविधान के ऊपर जो है 5-6 क्वेश्चन आते ही आते हैं. और मुझे लगता है सबसे ईजी क्वेश्चन भारत के संविधान के ऊपर ही आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे भी गलती कर देते हैं. तो आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे और अपना जो लेक्चर है वो देंगे कि जो भारत का संविधान है वो कैसे बना. सो स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एग्जैक्टली जो भारत का हमारा संविधान है, उसको बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो बनाई गई. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई उसका बेस क्या था, वो जो आइडिया था एग्जैक्टली वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का, वो कहाँ से आया. सो पहला क्वेश्चन तो ये राइज हो जाता है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो आपको पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो था वो कहाँ से बना. तो माय डियर स्टूडेंट, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन प्लान. तो 16 मई 1946, 16 मई 1946 जो कैबिनेट मिशन था वो भारत आया. और कैबिनेट मिशन का प्लान यही था एग्जैक्टली कि वो पावर ट्रांसफर करना चाहते थे. सो नौ जब 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया तो वो साथ में उसके 3 मेंबर्स थे. वो कौन कौन से मेंबर्स थे, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वो कौन कौन से मेंबर्स, हालांकि इसके चांसेस कम हैं, बट स्टिल आपको जो है थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए. वो 3 मेंबर्स थे, वो थे स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, साथ में उनके साथ थे A.V. अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस. तो ये 3 लोग जो थे वो भारत को आज़ादी देने के लिए, पावर ट्रांसफ़र करने के लिए ये भारत आते हैं. तो इनके बेस पर ही एग्जैक्टली हम लोग, हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का प्रस्ताव रखा. सो अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो थी क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर एस्पिरेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए 385 मेंबर्स का जो था वो प्रोविज़न रखा गया. अब उस टाइम जो हमारा देश था, हमारा जो इंडिया था, हमारा जो भारत था, उसमें प्रिंसली स्टेट्स भी आते थे. प्रिंसली स्टेट्स मीन्स रूल्ड बाय लोकल प्रिंसेस. और सेकंड कैटेगरी की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में से और प्रिंसली स्टेट में से जो लोग थे, मेंबर्स थे, वो टोटल कुल मिला के 385 मेंबर्स बनाने थे. तो इसका बाइफर्केशन क्या था,
जिसमें से 385 में से 292 मेंबर जो थे दे वर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मतलब जो 292 जो मेंबर्स थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से आने थे, और बाकी के जो 93 मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट से आने थे। ठीक है, दे वर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो कुल मिला के जो संख्या वो 385 हो जाती है ये। तो इसका जो काम था एग्जैक्टली वो हमारे इतिहास में काफ़ी जो फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं, बी एन राव। सो बी एन राव को जो था इसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एडवाइज़र बना दिया गया कि आपने जो है एडवाइस करनी है कि हम आगे का काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कैसे कर सकते हैं। तो बी एन राव जो थे वो ही बिकेम दी एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फाइनली व्हाट हैपेंड हियर, अब भारत को संविधान बनाने का जो काम था वो स्टार्ट कर दिया। तो इसी शुरुआत में जो फर्स्ट मीटिंग हुई उनकी, जो फर्स्ट मीटिंग हुई क्या, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो इनकी होती है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है, लेकिन उस टाइम इनके पास जो था वो परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थे। तो इसीलिए क्या हुआ, एक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इन्होंने इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है, इंटरिम मीन्स जब कोई परमानेंट नहीं है तो इंटरिम का मतलब उसका क्या रोल है कि आगे का जो है आगे नया प्रेसिडेंट उन्होंने बनाना था और बाकी आगे के मेंबर्स होते वो आने थे। सो फाइनली व्हाट हैपेंड हियर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे भी उनको क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, डेट्स याद रखना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा, 11 दिसंबर 1946 को। सो 11 दिसंबर 1946 को जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक परमानेंट प्रेसिडेंट जो था मिल गया। अब इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट कमेटी आती है वो आती है ड्राफ्टिंग कमेटी। सो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इसके चेयरमैन कौन थे, कई बार देखिए जो हमारे पटवारी है, पुलिस है, ये जो एग्ज़ाम है हमारे वहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो आप में से कोई बता सकता है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? यस, हाँ, चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे एग्जैक्टली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो था ड्राफ्ट करना था, बनाना था, तो इसके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, वो यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन गए। अब इनका क्या काम था, इनका काम था कि जो आज़ाद हमारा भारत है उसके लिए संविधान बनाने का काम था इनका। तो अभी यहाँ पे था एग्जैक्टली जो काम था हमारा वो स्टार्ट किया गया, और फाइनली 26 नवंबर 1946, 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान था वो बना दिया गया। लेकिन क्या ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया क्या? देखिए दो चीज़ें अलग अलग हैं ये दोनों चीज़ें, एक तो बन के तैयार होना और एक लागू होना। तो बन के जो तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को, और जो लागू किया गया, ठीक है, दैट विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, विच वी सेलिब्रेट एज अ डे, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इसके पीछे भी काफ़ी लंबी स्टोरी है कि क्यों हमारा जो संविधान था 26 नवंबर को तैयार हो गया था, लेकिन स्टिल हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 का वेट क्यों किया। तो मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिसंबर 1929 उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था लाहौर में चल रहा था। तो वहाँ पे पहली बार जो था वो पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस का जो रेजोल्यूशन था वो पास हुआ था, और 26 जनवरी 1930 को हमने पहला इंडिपेंडेंस डे जो था इंडिया के लिए मनाया था। तो इसीलिए 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तो हम लोगों ने वेट किया 26 जनवरी 1950 का। तो 26 जनवरी 1950 जो था एग्जैक्टली
वो जो था दैट इज़ नाउ सेलिब्रेटेड एज ए रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, और उसी दिन से हमारा जो संविधान था वो इफेक्ट में आया था। ठीक है, तो ये छोटा सा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने का जो काम था एग्जैक्टली वो हमारा पूरा हुआ, और सारा का सारा संविधान बनाने में जो टाइम था वो कितना टाइम लगा, उसमें हमारे जो संविधान बनाने वाले मेंबर्स थे दे टुक 2 years 11 months एंड 18 days। ठीक है, मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लग गया इस कंप्लीट संविधान को बनाने के लिए। ये बहुत बड़ा जो हमारा बहुत लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है। इनफैक्ट आगे चल के हम पढ़ेंगे कि भारत के संविधान के सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। तो उस टाइम हम वी विल कम टू नो एग्जैक्टली कि जो ये हमारा संविधान है ये वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नो माय डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हमारे पास संविधान है क्या वो सेम है जो कि हमने 1950 में बनाया था? मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारा जो संविधान है ये फ्लेक्सिबल एंड रिजिड है। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड का मतलब क्या है कि कुछ प्रोविज़न भारत के संविधान के हम बहुत आसानी से बदल सकते हैं, वेयर एज रिजिड मीन्स फीचर्स विच वी कैन नॉट change easily. Till today 106 time Samvidhan Constitution of India has been changed, and you know when it came into effect it has 395 articles, 8 schedules and 22 parts. But today if we see the current status of Indian Constitution, today we have more than 470 articles, we have 12 schedules and 25 parts. This is very very important. तो हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो आज तक हुए हैं, और कई बार तो इतना चेंज हुआ है कि उसको हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी दर्जा दिया है। एंड फाइनली जब हमारा भारत का संविधान बन गया, व्हाट वुड हैपन हियर, जब 12 शेड्यूल और हमारा ये सारा रेडी था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो था हमारा नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट कर लिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया वो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को जो था हमारा जो आप नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया देख पाते हैं, जिसमें सैफ्रॉन है, वाइट है एंड ग्रीन कलर है, और बीच में अशोक चक्कर है, 24 व्हील स्पोक्स, तो वो आप देख सकते हैं। तो वो 22 जुलाई 1947 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने अडॉप्ट किया। एंड किसने बनाया ये नेशनल फ्लैग हमारा, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पटवारी पुलिस, दीज आर द एग्जाम्स जहाँ पे मिसलेनियस जीके जो है नॉर्मली ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए नेशनल फ्लैग जो था वो किसने बनाया। तो आप लोग लिख लीजिए, जो हमारे आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, राइट ऑन द नेम पिंगाली वेंकैया। ठीक है, इन्होंने भारत का जो संविधान जो था भारत का जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो डिज़ाइन किया था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप मेरा ये आज का लेक्चर समझ गए होंगे कि भारत का संविधान जो था वो कैसे बन के तैयार हुआ। तो आगे की क्लास में हम लोग जब भी अगली वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तब तक आप लोग जो है इसको रिवाइज़ कीजिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ अगले वीडियो में ज़रूर पूछें। थैंक यू।